पब्लिक न्यूज़ में कुमार अमिताभ आप सभी का स्वागत करता है। आज हम एक गंभीर समस्या पर बात करने जा रहे हैं। पंजाब को डिस्टर्ब करने की पाकिस्तानी कोशिशें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। खालिस्तानी आतंकवाद को पुनः पनपाने की कोशिश की जा रही है। अपुष्ट सूचनाएं हैं कि पंजाब में हिंदू और सिख के बीच विभाजन की बहुत ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं, जिसमें हिंदुओं का कत्लेआम मचाने का इरादा है। पाकिस्तान की आईएसआई खालिस्तानी शक्तियों को बहुत तेज़ी से सपोर्ट कर रही है। भारत सरकार इस बात को लेकर बहुत सतर्क है। हम सब ने देखा कि मोदी जी ने किस तरह किसान आंदोलन को वापस लेने के लिए सारे कृषि कानून वापस ले लिए। ऐसी सूचनाएं जब सरकार के सामने आई तो सरकार सतर्क हो गई है। हाल के दिनों में पाया गया है कि पंजाब के कई हिस्सों में पाकिस्तान से हथियार और ड्रग की तस्करी हो रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। इतनी लंबी चौड़ी सीमा पर ड्रोन का इस्तेमाल, उस पर नज़र रखना बहुत मुश्किल कार्य है। इस दृष्टि से सरकार ने बीएसएफ को खास सतर्क किया है। हमारी जानकारी के अनुसार इंटरनेशनल सिख यूथ ऑफ खालिस्तान आईएसआई के साथ मिलकर पंजाब में हथियारों की बड़े पैमाने पर तस्करी कर रहा है। पिछले दिनों बहुत बड़े पैमाने पर टिफ़िन बम, हैंड ग्रेनेड्स और पिस्तौलों को पकड़ा गया है। हो सकता है कि भारत सरकार ने जो पकड़ा है वह मात्र 10% हो, क्योंकि सीमा बिखरी हुई है, बहुत सारे गांव हैं और वहां पर खालिस्तान के गुंडे, खालिस्तान के आतंकवादी सक्रिय हैं, जो अंदर खाने हथियारों को जमा कर रहे हैं और कभी भी किसी भी वक्त इलेक्शंस के आसपास हो सकता है वो हिंदुओं के कत्लेआम को अंजाम दें, ताकि सारे देश में अफरा तफरी फैल जाए और हंगामा मच जाए और खालिस्तान को अपना मुद्दा उभारने का मौका मिल जाए। पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा है ऐसा कुछ करने की। अभी हमें जो जानकारी मिली है, एक गिरोह, 4 गिरोह सामने आए हैं। एक में सितंबर में दरवेश सिंह, जो अनोख सिंह का बेटा है, उसे गिरफ्तार किया गया है, जो लगातार हथियारों की तस्करी में शामिल था। हमें यह जानकारी मिली है कि लखबीर सिंह रोडे आईएसआई के साथ मिलकर पाकिस्तान से लगातार हथियार भेज रहा है। भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही गंभीर बात है। बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही बलिदानों के बाद पंजाब में शांति की स्थापना हुई थी। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट भारत को भी नुकसान पहुंचाने पे तुला हुआ है। वह अपना देश संभाल नहीं पा रहा और दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने पर लगा हुआ है। निश्चित रूप से पाकिस्तान अपने आप टुकड़े टुकड़ों में बटेगा, क्योंकि उसकी स्थिति ही ऐसी है और उसकी हरकतें भी ऐसी हैं। इमरान खान अब भी समझने को और संभलने को तैयार नहीं है। वह पाकिस्तानी सेना के हाथों में खेल रहे हैं और पाकिस्तानी सेना के लिए उस देश पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि वह भारत के साथ हमेशा उलझा रहे। नरेंद्र मोदी जी इस मामले में बहुत स्पष्ट हैं। उन्होंने बीएसएफ को आदेश दिया है कि कोई भी कमी और ढिलाई न बरती जाए। इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया किसान कानूनों को वापस लेने का, उसका एकमात्र कारण देश की रक्षा था। जब उन्हें पता चला कि इन किसानों की आड़ में, इन आंदोलनों की आड़ में खालिस्तानी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं और बहुत तेज़ी से अपना पैर पसार रही हैं, तो भारतवासियों को भी इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा और बहुत तरह की अफवाहें फैलाई जाएंगी, उनसे सावधान रहना होगा। दंगे मचाने की कोशिश होगी, उनसे सावधान रहना पड़ेगा, खास करके पंजाब में। भारत सरकार इन चीज़ों को लेकर बहुत गंभीर है।
मोदी सरकार निश्चित रूप से अंदर खाने बहुत सारे कदम उठा रही होगी जो हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल सरकार को चिंतित किए हुए है, इन पर कैसे काबू पाया जाए। हमें लगता है कि पंजाब की सीमा पर भी भारत सरकार को लेजर बेस्ड निगरानी उपकरण लगा देने चाहिए, ताकि जरा भी मूवमेंट हो तो सरकार उसे पकड़ पाए। धन्यवाद।